Hello class 10th, again welcome to this channel, and today we are going to deal with some important MCQ questions with the assertion and reason based questions of the chapter Human Eye and the Colorful World। ठीक है, तो आपके फर्स्ट टर्म में आने वाला है ये चैप्टर फ्रॉम द फिजिक्स, और इसके जो इंपॉर्टेंट MCQs है और जो भी असर्शन रीजन बेस्ड MCQs है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। सो प्लीज़ बी विथ अस ताकि आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपने जो चैप्टर पढ़ा है उस रिवाइज हो जाए आपको थ्रू द क्वेश्चन मीडियम। ठीक है, तो चलिए, इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। शेयरिंग इज़ केयरिंग, सो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर आवर वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए हमारा सबसे पहले ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए मैं इसी अच्छी बात के साथ स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। So here is our very first question that is based on the assertion and reason from the chapter Human Eye and the Colorful World. So our first assertion is that blind spot is a small area of retina which is insensitive to light where the optic nerves leaves the eyes। बोलता है ब्लाइंड स्पॉट एक स्मॉल एरिया है जहाँ पे रेटिना जो है इंसेंसिटिव होता है लाइट का, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व लीव कर देता है आई को। ठीक है, वहाँ से ज्वाइंट होता है। तो रीजन बोलता है देयर आर नो रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स एंड द रेटिना ऑफ आई। ठीक है, क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है ऑप्टिक नर्व और रेटिना ऑफ आई पे जंक्शन। सो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। हमने अभी असर्शन और रीजन देख लिया। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास है कुछ ए दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आपका सेकंड बोल रहा है दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डी ए ट्रू बट आर इज फॉल्ट एंड डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, एंड ई बोलता है आपका बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। सो देखिए, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिटवीन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 पे अब चलते हैं। So here is our question number 2, and question number 2 says the defect of eye in which the eyeball becomes too long is। आपने 3 टाइप के डिफेक्ट्स पढ़े होंगे, 3 to 4 टाइप्स के, जिसमें आपके मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड द कैटरेक्ट पढ़ा है। तो आपको बताना है कि किसमें आई बॉल जो है टू लॉन्ग हो जाता है, मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में, प्रेसबोपिया में या फिर कैटरेक्ट में। तो आपने अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि मायोपिया में रेटिना के आगे इमेज पड़ता है यानी कि इलॉन्गेशन होता है। सो दैट myopia will be your right answer. So here is our question number 3. So question number 3 बोलता है what type of image is formed by eye lens on the retina। किस टाइप का इमेज फॉर्म करता है आई लेंस रेटिना पे। ए रियल इरेक्ट, वर्चुअल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होता है बट आपको सीधा कैसे दिखता है, फिर जो रोड शेप्स और कॉन्सेप्ट सेल्स है वो आपके जो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू आपके क्या करता है, ब्रेन में जाता है और ब्रेन उसकी एक इमेज फॉर्म करता है। सो आपको वो चीज़ें सीधा दिखती है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई कैन बी कंट्रोल्ड बाय ए प्यूपिल आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया और सिलेरी मसल्स। सो इसको कौन कंट्रोल करता है कि कितना लाइट जो है आपके आईज में एंटर करना चाहिए। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द प्यूपिल ये देखता है। ठीक है, तो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज, क्यों दिखता है वाइट, बिकॉज द ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल कलर्स ऑफ white light are scattered away, or light is least scattered। so the right answer for this question will be, so right answer क्या है, that is C, light is least scattered। C आपका right answer है, that is light is least scattered, सबसे कम होता है light scattered। so that's why क्या रहता है आपको कलर जो है क्या दिखता है, that is वो आपको white दिखता है उस टाइम में। ठीक है, नून के टाइम में। तो क्वेश्चन नंबर 6, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द क्लाउड, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉप्स और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बाय स्टार लाइट। तो आपको पता है कि यहाँ क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, लैनोस्फियर, मेसोस्फियर, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, दैट्स व्हाई वो ट्विंकल करते हैं। Question number 7, the splitting of white light into different colors on passing through prism is called, option number A, that is reflection, B refraction, C dispersion or C deviation। so the right answer is the dispersion। okay, so right answer for this dispersion।
Here is our question number next, that is question number 8, that is a person cannot see distinctly object keep beyond 2 meter. This defect can be corrected by using a lens of plus of 0.5 diameter and minus of 0.5d प्लस ऑफ 0.2d और माइनस ऑफ 0.2d। तो आपको पता है इसका राइट आंसर, दैट इज माइनस 0.5d का, ठीक है ना। क्यों? आपने ये अच्छे से आपने ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर में डिफेक्ट्स वाले पार्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आप हमारी वीडियोस का हेल्प ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज क्लियर स्काई जो है वो ब्लू दिखता है, क्यों? ये बोलता है ब्लू लाइट गेट एब्जॉर्ब्ड एट द एटमॉस्फेयर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, वायलेट एंड द ब्लू लाइट्स आर स्कैटर्ड मोर देन द लाइट्स ऑफ अदर कलर्ड बाय द एटमॉस्फेयर। और डी बोलता है कि लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स इज स्कैटर्ड मोर देन द वायलेट, ब्लू एंड द दैट इज कलर लाइट बाय द एटमॉस्फेयर। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है क्या हो जाएगा, सी, कि जो वायलेट और जो ब्लू लाइट है गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ अदर कलर से ये सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वन कैन नॉट सी थ्रू द फॉग बिकॉज, क्यों नहीं देख पाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉग इज वेरी हाई और लाइट सफर्स टोटल रिफ्लेक्शन एंड ड्रॉपलेट्स। सी बोलता है फॉग एब्जॉर्ब्स लाइट और डी बोलता है लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स। सो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स, है ना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ एयर डेंसिटी इज कॉल्ड। रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट का बाय अर्थ का एटमॉस्फेयर से और ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डेंसिटी के कारण वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक डिस्पर्शन, स्कैटरिंग और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो आपको पता है द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द डी, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? That is the deflection of light by minute particles and molecules of the air in all direction is called dash of light. So it's called dispersion, scattering, interference, Tyndall effect. So आपको पता है जो डिफ्लेक्शन होता है लाइट का by minute particle of molecules, so वो क्या होता है? That is called as interference. That is called as interference. आपने ये ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द एयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हुज टेम्परेचर इज लेस देन द हॉट एयर बिहेव एज ऑप्टिकली। कैसा ऑप्टिकली होगा? रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, इनएक्टिव मीडियम और आइदर डेंसर और रेयर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेंसर मीडियम, है ना। क्या होगा? डेंसर मीडियम। क्वेश्चन नंबर 14, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स। फोकल लेंथ जो आई का लेंस का वो कब इंक्रीज करता है? जब आई मसल्स क्या होता है? आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिनर, contract and lens become thicker, C and are relaxed and lens become thicker, and D contract and lens become thinner. तो right answer for this question will be A, are relaxed and the lens become thinner. तभी होता है ना आपका फोकल लेंथ इंक्रीज, कब? जब रिलैक्स हो जाता है और लेंस बन जाता है थिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है विंजो स्टडी, जो आप जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हो उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर एंड कर दो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल को प्रेस कर दो। बेल को अगर आप प्रेस कर देते हो तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? द कलर इज स्कैटर्ड बाय द लीस्ट ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, वो क्या है? वायलेट, बी ग्रीन, सी येलो, डी रेड और डी रेड, सॉरी डबल बार डी हो गया है। सो मैं इसका आंसर बताने से पहले एक बार क्वेश्चन आपको समझाना चाहूँगा कि जो कलर है जो स्कैटर्ड होता है सबसे लीस्ट बाय टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि प्रेजेंट होते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में, उसमें जो सबसे टीनी पार्टिकल्स है वो जो सबसे लीस्ट स्कैटर्ड करते हैं वो किसको है? तो आपको पता है उसका राइट आंसर क्या होगा? रेड। रेड आपने विबग्योर वाला देखा होगा, तो क्या होता है? रेड जो है सबसे कम स्कैटर्ड होता है। रेड क्या होता है? सबसे कम स्कैटर्ड होता है, आपने विबग्योर में देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ ह्यूमन आईज, जो इमेज फॉर्म होता है रेटिना ऑफ ह्यूमन आई वो कैसा होता है? वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट और वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन रियल एंड इन्वर्टेड। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन अ पर्सन इज मायोपिक ही और सी कैन क्लियरली सी। अगर एक पर्सन मायोपिक है यानी कि मायोपिया उसको हो गया है, मायोपिया है उसको, तो वो क्या क्लियर देख सकता है?
ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई दिया हुआ है ऑप्शंस, दैट इज बोथ नियर एंड द फार पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ओनली नियर ऑब्जेक्ट, ओनली फार ऑब्जेक्ट और आइदर नाइदर नियर बाय और नॉर फार बाय। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट देख सकता है क्योंकि उसका जो डिस्टिंक्ट विजन है वो क्या हो जाता है, वो उसे अच्छे से नहीं दिखाई देने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द पर्सन इज एबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड। एक ऐसा डिफेक्ट बताइए जिसमें विजन इन विच जो पर्सन जो है वो देख तो सकता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो वो क्या होता है? लॉन्ग साइटनेस, फार साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया और ऑल ऑफ द एवर। तो आपको पता है कि ऑल ऑफ द एवर, क्योंकि ये लॉन्ग साइटनेस, फार साइटनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया तीनों एक ही नेम्स हैं। ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करने के लिए दिए जा सकते हैं, सो आपको इससे नहीं डरना। तो ऑल ऑफ द एवर विल बी योर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। जो डिफेक्ट है मायोपिया का वो करेक्ट हो सकता है किस चीज का यूज करके? मायोपिया का कॉन्केव का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स का, आइदर कॉन्केव कॉन्वेक्स का या फिर अ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। सो आपको पता है कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं मायोपिया को ठीक करने के लिए। एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल विंजो स्टडी यूट्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 20 says that which of the following phenomena contributes the significantly to the reddish appearance of the sun or a sunrise or sunset। आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज क्या दिया हुआ है? बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना जो है कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली ऑन द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और सनसेट। ठीक है, वो क्या है? डिस्पर्शन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए ही आपको सनराइज और सनसेट के ड्यूरिंग आपको जो है आपको स्काई जो है थोड़ी रेडिश टाइप से दिखती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपके ऑब्जेक्टिव, असर्शन एंड रीजन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ और हम लोग पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे हर एक चैप्टर का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। तो असर्शन बोला है कि कॉन्केव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन द टॉर्चेज, व्हीकल हेड्स, लाइट्स इन द सर्च लाइट्स। ठीक है, अब रीजन दिया गया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर द इमेज फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए तो अब इसके कुछ ऑप्शंस है, दैट इज ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड बी बोलता है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी बोलता है हमारा कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, एंड डी बोलता है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, और ई बोलता है बोथ ए एंड आर फॉल्स। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड नहीं रखा जाता है, वो कहाँ है ना। चलिए नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? असर्शन एंड रीजन है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सो असर्शन क्या बोल रहा है कि द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, सो रीजन बोल रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड यूजिंग स्पेक्ट्रल्स कॉन्टेनिंग कॉनकेव लेंस। सो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बोल रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी A is true and R is false. D, A is false and R is true, and E, both A and R are false. So इसका right answer क्या हो जाएगा? A is true and R is false. assertion सही है, reason इसका गलत दिया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is a natural phenomena is caused by the dispersion of sunlight in the sky? Twinkling of stars, stars seem higher than actually they are, advanced sunrise and delayed sunset, और रेनबो। तो आपको पता है रेनबो दिखता है हमको स्काई में डिस्पर्शन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? एक मेडिकल कंडीशन इन विच द आईलेंस ऑफ पर्सन बिकम पॉजिटिवली क्लाउडी एंड रिजल्टिंग ब्लर्ड विजन, वो क्या होता है? मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बोपिया, कैटरेक्ट होता है। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कैटरेक्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। बोल रहा है कि जो लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है नॉर्मल आई के लिए वो कितना होता है? इन्फिनिटी, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 25 मीटर। सो आपको पता है जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट भी, है ना।
देखिए क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को, तो वो क्या होता है 25 सेंटीमीटर। और अगर फार पॉइंट बोला जाए तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है एक डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ अ पर्सन विच कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बोपिया और बायफोकल आई। सो उसको बोलते हैं मायोपिया, है ना, जिसमें पास की चीजें दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये मैंने आपको पहले भी करवाया है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पर्सन जो है कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड द 2 मीटर, सो दिस इफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, किस पावर का लेंस यूज करना है, तो उसको -0.5D का, है ना, यानी कि ये मायोपिया में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 that is near and far point of your young person normal eye respectively are 0 and infinity, 0 and 25 and infinity, or 25 centimeter and 150 centimeter. So right answer for this question will be 25 centimeter and infinity. सबसे नियर पॉइंट that is तुम्हारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और far infinity। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक क्या, dispersion of light by water droplets, diffraction of light by different layering of the varying that is refractive index, that is scattering of light of dust particle, internal reflection of light by the clouds। आपको इस ऑप्शन में से सही बताना है कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो ड्यू टू किस चीज़ के एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन की वजह से होता है। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द डिफरेंट लेयर ऑफ द वेरिंग दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो ये आपको मैंने बताया था कि ट्रोपो, स्टैटो, लैनो, मेसो, एक्सोस्फीयर, इतने सारे जो होते हैं इनमें क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है जब डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर, दिस कैन बी इजिली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल द कलर्स आर द रेड लाइट क्या होता है scattered by most of the smoke or fog, is scattered by least smoke or fog, it absorbed by most smoke or fog or moves fastest in air। so the right answer for this question is कि वो क्या करता है B, वो least क्या होता है scattered होता है by the smoke और fog के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 that is when white light enters a prism it gets split into the constituent colors, वो क्यों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास दिया गया है different refractive index for different wavelength each color have same velocity in prism question option number C, prism material very high density or scattering of light। so our option number A is the right, that is different refractive index for the different wavelength of each color। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ, चेंज जो होता है आपके फोकल लेंथ में आई के वो कैसे होता है, किस चीज़ के चेंज के कारण, प्यूपिल, रेटिना, सिलेरी मसल और आइरिस। तो सिलेरी मसल के कारण ही फोकल लेंथ की में चेंजेस आता है। क्वेश्चन नंबर 33 दैट इज ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इट्स कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल और रेटिना। तो आपने क्लास 8 से भी पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10th में भी पढ़ा है कि रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 34 दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर एन आई लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ क्या, 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी देयर 25 सेंटीमीटर जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। क्वेश्चन नंबर 35 ये मैं क्यों बीच बीच में रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपने जो पढ़ा है फिर से आपको एक बार क्लियर हो जाए। आप जो है क्या करो, वीडियो को पॉज करके सारे को नोट करो, अपने साथ OMR शीट रखो, OMR शीट पे आप मेरे साथ साथ आप आंसर मेरे से पहले दो और ठीक है नोट करते जाओ, और सब में आप अगर सही होता है तो +4 दो और अगर गलत होता है तो आप खुद को -1 दो। तो इस टाइप से आपको पता चल जाएगा आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 35 दैट इज ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, क्यों होता है, प्रिसाइबोपिया के एकोमोडेशन के कारण, नियर साइडनेस के कारण, फार साइडनेस। तो आपको पता है पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण ये होता है क्या, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बायफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट, आपको पता है कि वो किसको, प्रिस्बोपिया को करेक्ट करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 37 एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ टू फॉर्म शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट वेरिइंग डिस्टेंस ऑफ द रेटिना, उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एडजस्टमेंट, पावर ऑफ एकोमोडेशन और पावर ऑफ द इम्बेलिंग ऑफ आई। सो आपको इसका राइट आंसर पता है सी, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है मायोपिया एंड द हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय,
किससे करेक्ट कर सकते हैं? कॉनकेव एंड प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स एंड द कॉनकेव लेंस एंड द प्लानो कॉनकेव एंड लेंस फॉर बोथ डिफेक्ट्स। सो आपको इसका राइट आंसर पता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस का। कॉनकेव के लिए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस। चलिए क्वेश्चन, अब चलिए इसी के साथ हमारा 39वां क्वेश्चन आ गया। तो 39वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो मस्कुलर डायफ्राम है वो कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल इज, वो क्या है? कॉर्निया, सिलेरी मसल्स, आइरिस और रेटिना। वो क्या होता है? आइरिस। आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल को। क्वेश्चन नंबर 40 और अब लास्ट क्वेश्चन इज दैट, क्या बोल रहा है कि ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज कॉल्ड रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी प्यूपिल। प्यूपिल ही है जो कि एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में ब्लैक ओपनिंग होता है। सो इसी के साथ हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर से हमने कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ अदर वीडियोस को भी स्क्रॉल करके देखिए एंड आपको आपके एकेडमिक से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सारे साइंस के चैप्टर्स की वीडियोस आ रही हैं, एमसीक्यू सीरीज सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स की आ रही हैं। धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी आ जाएंगी। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग विद अस एंड हैव अ गुड डे।